हेलो, जल्दी से पैसे भेज दो, तुम्हारा भाई घर खरीदने का इंतजार कर रहा है। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे पास वाकई पैसे नहीं हैं। मुझे परवाह नहीं, आज तुम पैसे नहीं भेजोगे तो जो पापी फिर से फोन कर रहा है। जो पापी फिर से फोन कर रहा है। हेलो, जो क्या बॉस, मैं तुम्हें बता दूं, ये आखिरी मौका है। अगर तुम इस तलाक केस को नहीं संभाल सके तो अपना सामान समेट कर चले जाओ। मैं हेलो, मैं दूध पिलाओ। चेंज या यार, तुम आखिर कब मेरे लिए एक बहू लेकर आओगे? दादी के पास ज्यादा साल नहीं बचे हैं। जिंदगी में बस एक बार पोता देखना चाहती हूँ। क्या तुम यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? हाँ दादी, मैं समझ गया, लेकिन मेरे पास अभी एक केस है। केस खत्म होने के बाद मैं जरूर तुम्हारे लिए एक बहू लेकर आऊंगा। क्या यह वही मशहूर है जिसने कभी हार नहीं मानी? शैतान वकील चेंग जियाशु है। नहीं, क्या मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि मुझे यह मिल गया? नमस्ते, मैं मिस ली की वकील हूँ। तुम वही हो जिसे उसके पति ने वकील बनाया है। नहीं, चुप रहने का क्या मतलब है? ठीक है, अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हें गूंगा समझूंगा। मैं मानता हूँ तुम इस फील्ड में मशहूर हो, लेकिन एक इंसान होने के नाते क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट के साथ क्या किया? ऐसे लोग जो औरतों को घर ले जाकर गृहिणी बना देते हैं, फिर धोखा देते हैं और सारा पैसा लेकर चले जाते हैं। तलाक लेने वाले बेईमान, क्या कोई उनकी वकालत भी करता है? और मेरी रोजी छीनना चाहते हो? सच में? कुछ भी जवाब नहीं। इस सज्जन, तुम मुझे बहुत गुस्से में मत समझो, मैं वैसे हूँ। पहले सख्त फिर नरम। मेरे क्लाइंट के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए मुझे आपके सभी अनुरोधों को अस्वीकार करने का अधिकार है। हमारी मांग कोर्ट के बाहर समझौता करना है। शेन यू, इस बार मैं देखता हूं तुम मुझे कैसे अस्वीकार करते हो। शेन यू, धन्यवाद, मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मैंने तुम्हें बस संयोग से बचाया था, तुम्हें इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पसंद हो। क्या मजाक कर रहे हो? मैंने तुम्हें बचाया, तुम मेरा नुकसान मत करना। शिक्षक ने कहा था कि जल्दी प्यार करने की अनुमति नहीं है। वैसे भी मुझे बड़े वकील पसंद हैं। बड़े वकील, समझे? बड़े वकील। क्या स्थिति है? एक ऐसे आदमी से बातचीत करना जिससे संवाद ही नहीं हो पाता। गूंगे का गुड़ खाने जैसा है। मुकदमा खत्म हो गया है ना? तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? चेंग जियाजू, आज अगर तुम मेरे लिए एक पोती नहीं लेकर आए, मैं अभी छत से कूद जाऊंगी, समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? अभी पैसे ट्रांसफर करो। नहीं तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी और तुम्हारी दहेज से तुम्हारे भाई के लिए घर खरीदूंगी। मैं माफ करना, मुझे एक कॉल लेनी है। हाँ माँ, मैंने कहा मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं हैं। मैं काम कर रहा हूँ। अभी मुझे परेशान मत करो, समझी? अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं सच में तुम्हें पैसे नहीं भेज पाऊंगा। दादी माँ, कूदिए मत, आपकी पोती मिल गई है। वो माफ करना। मैं आपकी शर्त मानता हूँ, कोर्ट के बाहर समझौता।
लेकिन मुझे आपकी एक और मदद चाहिए। मेरे साथ शादी करो। क्या? कैमरे की तरफ देखो। अगर जो वापी को पता चला कि मैंने उसके दुश्मन शिंगरांग के बड़े वकील से शादी कर ली, तो वह मुझे वही मार डालेगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल उसे पता नहीं चलने देना। डरावना है, बहुत डरावना है। वीचैट पर जोड़ो संपर्क में रहने के लिए। हाँ ठीक है, मैं स्कैन करता हूँ। है, तुम मेरे फ्रेंड्स सर्कल नहीं देख सकते। मेरे घर का पता और दरवाजे का पासवर्ड मैंने तुम्हें भेज दिया है। चूंकि हम शादीशुदा हैं, तो हमें साथ रहना चाहिए, ताकि जब मेरे घर वाले चेक करें तो हम आसानी से संभाल सकें। ओह, तुम्हारे पास घर है? तो क्या मैं नहीं, किराया आधा, बिजली पानी अलग। मुझे काम है, चलता हूँ। अरे, कंजूस को ठंडा पानी पिलाओ, तुम्हें दम घुटे। दत्त, चेंग जियाजू को तो सच में पागलपन है। शहर से बाहर रहता है, पूरा दिन मेरा उठाई पटकी में चला गया। सुबह 5 बजे मेट्रो पकड़नी पड़ी। क्लाइंट से मीटिंग बिगड़ गई। फिर से जो वापी के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। मेरी बदकिस्मत जिंदगी। बॉस जो ने उन्हें कैसे खोज निकाला? हमारी लॉ फर्म में आ रहे हैं, वो तो इंडस्ट्री के टॉप लॉयर हैं। करियर में एक भी केस नहीं हारे और सुपर हैंडसम भी। सबसे बड़ी बात, सिंगल और अनमैरिड। हमारी फर्म की हुई जी का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। काबिलियत और खूबसूरती दोनों। अरे, बकवास मत करो। कुछ लोग तो एक भी केस नहीं जीत पाए। पता नहीं बॉस जो को तुमने क्या देखा? शायद वो और जो। मेरा और बॉस जो का क्या? बोलो ना। आधी बात कहकर छोड़ दी, तकलीफ नहीं होती? तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत? चाहो तो बॉस जो को शिकायत कर दूं। जाओ ना, तुम्हें तो शिकायत करने का शौक है ना? मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दूंगा। देखते हैं कब तक इतराते हो। तुम्हें तो हारने वाले केस ही मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का इंतजार करो। फिर सामान समेट कर चले जाना। जो सर, अरे बस बस, कहने की जरूरत नहीं। मैंने गंभीरता से सोचा है, मेरा फैसला है। तुम्हें निकाल। चेंग सर, अरे वाह, आप जैसे बड़े लॉयर का हमारी छोटी फर्म में आना दो। सम्मान की बात है। शुक्रिया। इधर आइए, इधर आइए ना। बैठिए बैठिए। ये हमारी फर्म के लॉयर्स की फाइल है। देखिए किसे अपना असिस्टेंट चुनना चाहेंगे। यहां क्यों खड़े हो? जल्दी से एचआर के पास जाओ। ओह, मुझे लगता है शेन सर बहुत अच्छे हैं। शेन लॉयर से मुलाकात यादगार रही। तुम लोग मिल चुके हो? नहीं। अरे नहीं बॉस, गलतफहमी हुई थी। पूरी गलतफहमी। शेन लॉयर के साथ सुखद सहयोग की आशा करता हूं। क्या देख रहे हो? जल्दी करो। तय हुआ था शादी सिर्फ दिखावे की है, अलग अलग रहेंगे। यहाँ तक पीछा क्यों कर रहे हो? मैं मना कर सकता हूँ। तुझे काट डालूंगा। शेन असिस्टेंट, केस के दस्तावेज लेकर मेरे ऑफिस आओ। ठीक है चेंग लॉयर। रोज मीटिंग। इतनी जल्दी क्या थी? अंतिम संस्कार के बाद बात नहीं हो सकती थी? अरे, तुम खड़े खड़े स्तंभ बन गए हो क्या? देखो, हालांकि हम दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन तुम्हें मेरे पीछे पीछे लॉ फर्म तक आने की क्या जरूरत है? सुनो, मैं तुम्हें बता दूं, मैं वैसी लड़की नहीं हूं जो आसानी से। लगता है उसने मुझे पहचाना नहीं।
तुम ज्यादा सोच रहे हो। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? मेरे यहाँ आने के कारण जानने से बेहतर होगा। यह सोचो कि तुम एक केस भी क्यों नहीं जीत पाते। यह तो ज्यादती हो गई। यह डिवोर्स केस का डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है। 10 कॉपी प्रिंट करो दोपहर की मीटिंग के लिए। ओह, अरे दस्तावेज। ओह, चेंग लॉयर। रुको, चेंग लॉयर। क्या बात है? मैंने देखा आपने खाना नहीं खाया, कुछ ले आया हूँ। अरे नहीं, वहां रख दो। और कुछ? वो मैं सोच रहा था। दरवाजा बंद करके जाना। ओह, उठो। मूड बदलने में तो तुम्हें सेकंड भी नहीं लगते। अरे नहीं, माफ करना, इस बार सच में पैर सुन हो गया था। शेन्यू, दुर्घटना, यह बार सच में दुर्घटना थी। आर्काइव रूम में जाओ और इस श्रेणी से संबंधित सभी केस पूरी तरह से व्यवस्थित करो। 8 बजे से पहले मुझे सौंप दो। सभी 8 बजे। तुम्हारे पास अभी 3 घंटे और आधा समय है। अगर समय पर नहीं दिया तो खुद ही इस्तीफा दे देना। ओह, रुको, तुमने अपना मन बदल लिया। नीचे जाकर मेरे लिए कॉफी ले आओ। पागल। फिर तुम बहुत मीठा है। इतना गर्म। पहले मुझे ठुकराने की सजा थोड़ी सी देना भी गलत नहीं है। समझ गया। मैंने नहीं कहा कि बुरा है। डेटा व्यवस्थित करने जाओ, अभी 2 घंटे और आधा समय बाकी है। अगर पूरा नहीं किया तो खुद मेट्रो से घर जाना। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर उपनगर में है? तुम मुझे खुद मेट्रो से वापस जाने को कह रहे हो। अरे यह तुम्हारी ट्रेनिंग है। अगर तुम नहीं करना चाहते तो इस्तीफा दे सकते हो। मैं कैसे नहीं करना चाहूंगा चेंग लो, मैं अभी जाता हूँ। आज रात वापस नहीं जा पाऊंगा। मेरे भगवान। अरे जागो, बंद करके साफ करना है। मैं समझ गया दादा, मैं अभी जा रहा हूँ। जल्दी चले जाओ। मैंने नहीं सोचा था कि चेंग लो भी इतना काम से प्यार करते हैं। मुझे लगा था कि मैं अकेला हूँ जो आधी रात तक काम कर रहा है। क्या तुम सिर्फ मेरा इंतजार करने आए थे? मैं पुराने केस स्टडी को समझने के लिए आया था। वो चेंग लो, देखो अभी मेट्रो बंद हो चुकी है और अब हम दोनों रूममेट भी हैं। रास्ता एक ही है। चलो साथ चलते हैं। चलो। 2014 का फान का तलाक का मुकदमा इस केस से मिलता जुलता है। तुम पेज 48 की लाइन 5, बेसिक केस और फैसला दोनों वही हैं। और 2017 का फान का पेज 58 की लाइन 4,
मेरी याददाश्त थोड़ी अच्छी है। सच में? हाँ। तो आगे से यह फाइल एक्सट्रैक्ट तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। भाई, तू ये थोड़ा ज्यादा तो नहीं कर रहा? एक्सायोशन, एक्सायोशन, झाओ जी। एक्सायोशन, मुझे बचा लो। ठीक है, पहले थोड़ा सांस ले लो। ठीक है। मैं समझ गया। कोई बात नहीं, तुम पहले वापस जाओ। नमस्ते झाओ जी, मेरा नाम जिंग जियाचू है। मैं इस केस का वकील हूं। कृपया अपनी शिकायत फिर से बताइए। उसने कहा कि इस बार वापस जाने पर वह मेरी टांग तोड़ देगा। मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मैं वापस नहीं जा सकती। ठीक है, मैं समझ गया। कोई बात नहीं। तुम चिंता मत करो। यह केस मैं जरूर जीतूंगा। वह तुम्हें फिर कभी नहीं छुएगा। डरो मत, ठीक है? डरो मत। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम अब कोर्ट के बाहर समझौता करने जा रहे हो। तुम शांत हो जाओ। मामले की सुनवाई से पहले समझौता कोर्ट का नियम है। क्या तुमने उसके शरीर पर चोटें नहीं देखी? वह मुश्किल से गांव से भागकर आई है। तुम उसे अभी वापस भेजना चाहते हो? मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। केस शुरू होने से पहले मैं खुद सबूत जमा करूंगा, ताकि उसे दोबारा चोट न पहुंचे। मैं समझता हूं तुम्हें उस पर तरस आता है, लेकिन तुम एक वकील हो। वस्तुनिष्ठ और शांत रहो, तभी सही फैसला ले पाओगे। समझे? नहीं समझा। वकील पर ज्यादा सहानुभूति दिखाना बड़ी गलती है। मैं ज्यादा सहानुभूति दिखा रहा हूं। तुम ये ऊंचे ऊंचे बैठे वकील, तुम्हारी सहानुभूति की क्षमता खत्म हो चुकी है। तुम नहीं समझोगे? ठीक है, मैं समझता हूं। शनवायु, झाओ जी, चलो। शनवायु, चेंग वकील, यह शनवायु हमेशा ऐसी ही होती है। बिना बात के सीनियर से लड़ पड़ती है। तुम उस पर ध्यान मत दो। क्षमा करें, आपका फोन अभी उपलब्ध नहीं है। माफ कीजिए, आप आगे बताइए। हाँ, मैंने देखा कि पोकमार्क ने उसे मारा। चेहरे पर मारा, बाल भी खींचे। माफ कीजिए। क्षमा करें। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। अंदर आओ। चेंग सर, ये आपके लिए है। जूशुई काउंटी के पिछले कुछ सालों के सभी केस के दस्तावेज। धन्यवाद। लेकिन चेंग सर, आप ये केस क्यों देख रहे हैं? क्या आप वहां जाने वाले हैं? जूशुई की सुरक्षा स्थिति ठीक नहीं है और पिछले कुछ सालों में महिलाओं के गायब होने और तलाक के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लोग कहते हैं कि ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कोई भी वहां जाकर सबूत इकट्ठा करने की हिम्मत नहीं करता। यह रिकॉर्डिंग, आप चिंता न करें, इस बार मैं जरूर। चियाओ शेन, चियाओ शेन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको खाने पर बुलाता हूँ। चियाओ शेन, चियाओ शेन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको खाने पर बुलाता हूँ। जरूरत नहीं झाओ जी, मुझे अभी भूख नहीं है, सच में। चलो खाना खाते हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो खाना खाते हैं, चलो। झाओ जी। झाओ जी। झाओ जी, आप क्या कर रही हैं? झाओ जी, आप क्या कर रही हैं? झाओ जी, वापस आओ। झाओ जी। हेलो, मेरे पास अभी 15 मिनट है। चेंग जियाजू, हेलो। कोई है?
शेन वकील, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे छोड़ दो। एक बार और छू कर देखो। सुन लो, तुम ज्यादा देर तक यूं ही नहीं रह पाओगे इस बात की सुनवाई में। मैं तुम्हें जरूर अंदर डाल दूंगा। तुम अभी उस औरत की मदद कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता वही हमें यहां बुलाई है? बाहर आओ। नहीं होगा। मेरी गलती नहीं है, मुझे दोष मत दो। कहा कि अगर मैं तुम्हें यहाँ ले आऊं तो वह मुझे फिर से नहीं मारेगा। मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा। झाओ जी वाकई तुम्हारी मदद करेंगी। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुमने मुझे काटने की हिम्मत की। शेन यू, मेरे बड़े भाई का काम देखना चाहते हो। मैंने पुलिस को बुला लिया है। तुम इसे कोई कुछ करो। तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगा? आज ये लड़की यही रहेगी। जल्दी चलो। पास मत आओ, भाग जाओ। कोई भी पास मत आना। मैं चेतावनी देता हूं, अगर तुमने इस औरत के मामले में दखल दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो। अरे, तुम होश में आ गई हो। मैं यहाँ कैसे हूँ? तुम डर के मारे बेहोश हो गई थी, लेकिन ये सिर्फ छोटी चोटें हैं। लेकिन जो तुम्हें यहां लाया था उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। कार दुर्घटना हो गई थी। और अरे, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। चेंग जियाओशु। यह मजाक बिल्कुल भी मजाक नहीं है। उठो उठो, मैं वादा करता हूँ मैं आगे से कभी जल्दबाजी नहीं करूंगा। चेंग जियाओशु, मैं सच में आगे से कभी जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहती कि इतनी कम उम्र में विधवा बन जाऊं। मुझे मत छुओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं मरे हो। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी। वो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, कार दुर्घटना से उसकी बाह की हड्डी टूट गई है और दूसरी चोटें भी हैं। इसे ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। चूंकि तुम दोनों पति पत्नी हो तो अब तुम्हें उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। मैं नहीं हूँ। वह करेगी। धन्यवाद डॉक्टर। तुम्हें धन्यवाद। क्या हुआ? कोई बात नहीं। मैं बस यह देखना चाहता था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। क्या देख रही हो? क्या तुम्हें बुजुर्गों और बीमारों का सम्मान करना नहीं आता? मेरे ख्याल से हमारे लॉ फर्म को कुछ लोगों की सुरक्षा जागरूकता बढ़ानी चाहिए और सबूत जुटाने के जोखिम का आकलन करना चाहिए, ताकि कुछ बहुत ही सहानुभूतिशील लोग अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना जिद न करें। अरे ठीक है, बस करो। मैं गलती मानता हूँ। गलती मानी, क्या यह काफी नहीं है? मैं वादा करता हूँ कि अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो। फिर कभी ऐसा होगा? नहीं। जियो शेन, उसका मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख लिया गया है। हमने लॉ फर्म को भी सूचित कर दिया है। अगर तुमने फिर कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाऊंगा। एक्सायोशन, मुझे माफ कर दो। एक्सायोशन, तुमने मेरी इतनी मदद की और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मैं इंसान नहीं हूँ।
काम करो। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें ले आया तो वह मुझे नहीं मारेगा, वह मुझे तलाक देने के लिए राजी हो गया। मुझे पंडी को ले जाने दो। मैं उसके झूठे वादों पर कैसे भरोसा कर लिया, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत डर गई थी। उसने मुझे लकड़ी के कमरे में 3 दिन तक बांध कर रखा, खाना पीना नहीं दिया और बिना वजह मारता रहा। मुझे पंडी से मिलने नहीं दिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। एक्साइओशन एक्साइओशन। झाओ जी, तुम यह क्या कर रही हो? झाओ जी। यह सार्वजनिक जगह है। अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत है तो किसी और विभाग से संपर्क कर सकती हो। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। 5 मिनट में नहीं आई तो मैं चली जाऊंगी। चेंग वकील सबसे अच्छे हैं। क्या तुम अब तक यही सोचती हो कि वह ली बदल जाएगा? उसने तुम्हें कितनी बार मारा है और कितनी बार वादा किया है? पत्नी, मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मारूंगा। पत्नी, तुम मत जाओ। मुझे जाना है। लेकिन इस बार उसने सच में कसम खाई है। उसने मुझे कहा, तुम संभल जाओ, वह कभी नहीं बदलेगा। तुम जितना सहोगी वह उतना ही ज्यादा बढ़ाएगा, तुम जानती हो। एक वकील के तौर पर अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क कर सकती हो। मेरा नाम चेंग जियाक्शु है। धन्यवाद। इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों? क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लगता है। मम्मी को परेशान मत करो। तुम नहीं डरती? डरती हूँ, लेकिन कुछ चीजें किसी को तो करनी होंगी। कुछ बातें किसी को तो कहनी होंगी। चेंग वकील। पति। क्या? पति, कहावत है ना, भलाई का काम पूरा करो। अगर बॉस जो ने पूछा इस बारे में तो मेरी तरफ से कुछ अच्छी बातें कह देना। 1 महीने के केस नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना यह असिस्टेंट का काम नहीं है। तो मैं 5 दिन नहीं 10 दिन, मैं 10 दिन का घर का काम करूंगा। नहीं, मैं वो बड़ा वकील हूं जिसमें कोई सहानुभूति नहीं है। 1 महीना। वास्तव में इससे ज्यादा नहीं। अरे, मैं जानता हूँ तुम दयालु और हंडसम हो, तुम बड़े दिल वाले हो, और अगर मैं बेरोजगार हो गया तो तुम ही पर निर्भर रहना पड़ेगा ना। पति। 1 महीने का घर का काम और 2 हफ्ते की कॉफी। अरे नहीं, तुम्हारी कॉफी तो बहुत मुश्किल से मिलती है। बिल्कुल नहीं, शर्तें मंजूर नहीं। बदलो। तुमने उस छोटी सी प्यारी को नहीं छोड़ा और चुपके से उससे मिलने भी गए। मैं गलत था। मैं तुम्हें भगाऊंगा। शेन यू, तुम सच में कमाल के हो। बॉस जो, मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी सफाई सुनो। बोलो। मैं अभी तैयार नहीं हूं। आज मैं तुम्हें बोलने दूंगा। अगर आज तुम कुछ ठोस नहीं बोले तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह बात ऐसी है, पूरी बात। दरअसल चेंग लॉयर। अरे यह मुझे लगता है कि साइट इन्वेस्टिगेशन केस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अपनी सुरक्षा की परवाह न करना, टीम भावना न होना, यह मैंने नहीं सिखाया। बॉस जो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। अच्छा ठीक है। अरे ध्यान रखना। शेन यू, मैं कैसे अंधा हो गया कि तुम्हें कंपनी में मास्कट बना दिया। तुम केस तो जीतते नहीं और मुझे परेशान करते रहते हो। इस बार तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम जो नहीं। सबक सीखना चाहिए। कमीने जो, डेनहम, मुझे 3 महीने के लिए पानी की जगह साफ करने की सजा दी। 3 महीने। अरे, शेन लॉयर अब सफाई का पार्ट टाइम कर रहे हैं। मेरी राय में
तुम सीधे सफाई का काम ही शुरू कर दो। वैसे भी तुम्हारे हाथ में आए कुछ केसों ने हमारी लॉ फर्म को इंडस्ट्री का कलंक बना दिया है। अरे, आज यह जमीन इतनी गंदी क्यों है? बहुत गंदी, गंदी गंदी गंदी। छी। क्या तुमने मुझे फर्श साफ करते नहीं देखा? अपना पैर हटा। यह चेंग लॉयर नहीं है क्या? आज मुझ जैसे सीमांत व्यक्ति से मिलने का समय मिला। तुम्हारे लिए लाया। क्या एक कप कॉफी से मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो? तुम भी मेरी तारीफ करने का वादा किया था, लेकिन पीठ पीछे मेरी शिकायत की। उस झोबापी से मेरी शिकायत की। वाह, यह बहुत कड़वा है। चलो मेरे साथ ऑफिस चलो। मैंने बॉस जो से बात कर ली है। तो क्या मैं रिहा हो गया? हे, माफ करना, मुझे एक कॉल लेना है। हेलो। कई दिन से मेरा कॉल नहीं उठा रहे। तुम्हारे पंख बड़े हो गए हैं क्या? माँ, मैं पिछले दिनों क्लाइंट से मिलने गया था। हुआ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। अभी 50,000 रुपए भेजो। तुम्हारे भाई का है, ये व्यापक रास्ता है। नहीं, मुझे इसमें अभी तसल्ली नहीं मिली है। पैसा ला। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम शहर में हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, जल्दी से पैसे भेजो। मैं नहीं। कैसा लगा शेन सर की ड्राइविंग? हेलो, तुम्हारा हंसने का क्या मतलब है? खाना खा लो। अरे, मैं अभी भी चोटिल हूं। तुम मुझे यह खाने को दे रहे हो। इंस्टेंट नूडल्स में क्या बुराई है? पौष्टिक और स्वस्थ सब्जियां और मुख्य भोजन भी है। कितना अच्छा है। अलीपे से 1.5 लाख रुपए प्राप्त हुए। मैंने हाल ही में कोई गलती नहीं की है। हाँ। चेंग लॉयर। तुम सच में मुझे निकालने वाले हो? तुम सच में उसके आगे झुक गए हो? जो बाकी के अत्याचार के अधीन हो गया। चेंग लॉ नहीं कर सकते। मेरे हाथ ठीक होने से पहले के भोजन और यात्रा खर्च। चेंग लॉ, इस दुनिया में आप जैसा इतना सुंदर और दयालु व्यक्ति कैसे हो सकता है? तो कल से इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाना। जी हुजूर। हाँ, पुलिस रिपोर्ट जमा करनी होगी। यह साबित करने के लिए कि उसने घरेलू हिंसा का सामना किया है या घरेलू हिंसा के खतरे का सामना करने के बाद चुना और प्रदान किया। मेडिकल रिकॉर्ड और चोट की जांच रिपोर्ट उसकी चोटों की स्थिति साबित करने के लिए। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कैसे जगाएं? रात को सोते नहीं, क्या कर रहे हो? अनपेक्षित, बड़ा अनपेक्षित, यह अंधेरा है। तुम अचानक मेरे पास आकर बोलते हो। तुम किसी को भी डरा दोगे। अरे गुस्सा मत हो। अगली बार मैं हल्के से करूंगा, ठीक है? तुम्हें अगली बार की भी उम्मीद है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
वह वापसी की सूचना आने वाली है। झाओ महोदय का मामला खत्म हो गया है। मुझे पता है, लेकिन शेन यू, उसकी शादी, वह खुद ही बाहर निकल सकती है, कोई उसे नहीं बचा सकता। तुम समझ रहे हो? मैं पैसा कहाँ है? तुमने पैसे कहाँ छुपाए हैं? पैसे खत्म हो गए, सारे पैसे तुम्हें दे दिए। हमें बच्चे की फीस के लिए पैसे बचाने हैं। बच्चे की फीस भरनी है। हेलो, जूशुई काउंटी की शांति सड़क पर हिंसक घटना हुई है। कृपया जल्द से जल्द किसी को भेजें। शेन यू, तुम क्या कर रहे हो? सबूत जुटा रहा हूं। इस बार मैं फिर भी उसकी मदद करना चुनता हूं। झाओ जी, झाओ जी, क्या तुम सुन रही हो? झाओ जी, वह जरूर बेहोश हो गई है। पुलिस का इंतजार करते हैं। शेन यू, तुम नीचे आओ। अरे कोई बात नहीं, मैं फुर्तीला हूं। मैं वाकई ठीक हूं। ओह, शेन यू, चलो। अरे आईपीसी की धारा 245 के अनुसार किसी के शरीर या घर की अवैध तलाशी या किसी के घर में अवैध प्रवेश 3 साल से कम की जेल या हिरासत। तुम पागल हो गए हो। चलो। झाओ जी, धीरे धीरे धीरे। पानी। कैमरा फंक्शन चालू हो गया है। यह रिकॉर्डिंग पेन है। एक बार दबाओ तो खुल जाएगा, याद रखा? एक बार दबाओ तो खुल जाएगा। खोलो तो पांदी बच जाएगी। एक बार दबाओ तो खुल जाएगा। रुको, वह तुम्हें बुला रही है। तुम सच में अंदर जा रहे हो? हाँ। डर नहीं लगता कि वह इस बार फिर धोखा देगी? नहीं, तुम हो ना, तुम मेरी रक्षा करोगे। हाँ। कमाई? कौन? भाभी, बहुत बुरा शगुन है। मैं कह रहा था आज रात हारता ही जा रहा हूं। पता चला तुम ये छोटी सी प्यारी चीज मेरे लिए अशुभ हो। जल्दी निकलो यहां से। पांदी कहाँ है? जल्दी मारो। क्या इंतजार कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ पांदी कहाँ है? चाबी मुझे दो। छक्का पत्ता। मैंने कहा चाबी मुझे दो। मैं अभी पांदी को ले जा रहा हूँ। चाबी यही है, हिम्मत है तो ले जाओ। तुम मैंने कहा था भागने के बारे में सोचो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी लीमाजी से शादी करो। तुम हमेशा मेरे लिए फैमिली की होगी, चाहे तुम मर जाओ। मेरे आंगन में ही दफन होगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी। और वो छोटी सी प्यारी भी। मैंने उसके लिए अच्छा घर ढूंढ लिया है। 2 दिन में उसे लेने आएंगे। कौन? शियाओ शेन। फिर तुम। ली भाई। हम पुलिस से संपर्क कर चुके हैं। तुमने मेरी क्लाइंट झाओ महिला पर बार बार हिंसा की है। चोट की रिपोर्ट आने के बाद मैं तुम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का केस करूंगा। मैंने बस हल्का सा धक्का दिया था। तुम मुझ पर केस करोगे। वो मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। तुम अभी तक यहां क्यों नहीं आए?
उसके पास रिकॉर्डिंग डिवाइस और वीडियो सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जानबूझकर चोट पहुंचाना, जुआ खेलना, हम अदालत में मिलते हैं। इस बार मैं तुम्हें जरूर अंदर डाल दूंगा। झाओ फांग, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुमने हाथ उठाने की भी हिम्मत कर ली। सब खड़े क्या देख रहे हो? आज अगर ये दोनों भाग गए तो हम सबका बुरा हाल होगा। तुम इन्हें जाने दो, ये अच्छे लोग हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पहले मैं इन्हें मार डालूंगा, फिर तुम्हारी बारी आएगी। माजी ने सही कहा, इन्हें रोकना ही होगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। हमला करो। चेंग जियाशु, आज हम यहीं खत्म तो नहीं हो जाएंगे? चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। अरे चेंग जियाशु, हिलना मत, सभी हाथ ऊपर करो। चेंग जियाशु, मैं ठीक हूं। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम भाग क्यों नहीं गए? तुम चाहे जितनी बार आ जाओ, मैं तलाक नहीं दूंगा। जाओ, मैं तुम्हें बता दूं, जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। आज तुम्हारा आखिरी मौका है। बस अपनी बीवी को थोड़ा सा पीटा है, पुलिस मुझे क्या कर लेगी? झाओ महिला पर लगातार हिंसा करने के कारण मेरे मुवक्किल को सबराजनॉइड रक्तस्राव हुआ है। दोनों फेफड़ों में पानी, बाएं किडनी में चोट। बाएं तरफ की 6वीं से 8वीं पसली टूटी हुई है। यह अस्पताल द्वारा जारी किया गया चोट का मेडिकल प्रमाण पत्र है। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, ये सब उसके अपने गिरने पड़ने से हुआ है। मैंने बस उसे थोड़ा सा धक्का दिया था। हम आप पर हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाएंगे। हत्या का प्रयास। हत्या के अपराध में आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। इसके अलावा आपने मेरे मुवक्किल को धमकाया है। आपको कम से कम 10 साल की सजा होगी। तुम प्यारे हो। हमें समझौता करने से इनकार करने का अधिकार है। लेकिन हम माफीनामा देने पर भी विचार कर सकते हैं। समय निकल जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अभी जैसा था। इतना खूबसूरत कि आसमान और जमीन दोनों रो पड़े। मैं वहां बैठा और बस फाइल बैग से निकाली और सीधे ली माजी के चेहरे पर फेंक दी। झाओ महिला पर लगातार हिंसा करने के कारण जीत। बधाई हो। अरे, चिंग लॉयर की शिक्षा अच्छी है। अब जो बापी मुझे दोष नहीं दे सकता। इतने लंबे समय तक केस को फॉलो किया। अच्छी नींद लो। हे, दादी, हाल ही में मैं वापस नहीं आना चाहता था, वास्तव में बहुत व्यस्त था। तो इस सप्ताहांत मैं जरूर वापस आऊंगा। अंदर क्यों नहीं जा रहे? सरप्राइज। दादी, अरे दादी, वो पोती।
तुम्हारी दादी। हाँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वह आ रही है? वह अचानक आ गई, मैं क्या कर सकता था? मेरी इमेज। ओह, तुम लोग आमतौर पर साथ खाना नहीं खाते? हाँ, नहीं। नहीं, हाँ। पति, आओ। मैं तुम्हें खिलाती हूँ। मैं लहसुन नहीं खाता। खाओ। चियाओ शेन, तुम इतने गंभीर क्यों हो? आओ, दादी के पास बैठो। मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे बड़े पोते को मत देखो। अब वह पतला है, लेकिन बचपन में वह मोटा था। देखो, यह उसकी 5 साल की तस्वीर है। यह चेंग जियाजू है। जियाजू मुंह से कड़वा लेकिन दिल से नरम है। बस हमेशा चेहरे पर गंभीरता लिए रहता है। देखने में समझदार नहीं लगता, लेकिन वह तुम्हें कितने सालों से पसंद करता है। रुको, दादी, तुम गलत हो। मैं उसे पिछले साल ही मिला था। दादी ने तुम्हें पहली नजर में पहचान लिया था। उसके पास तुम्हारी एक तस्वीर है, कितने सालों से रखी हुई है। विश्वास नहीं होता? दादी तुम्हें दिखाएगी। देखो, चेंग जियाजू। चेंग जियाजू। बॉस जो उसे ढूंढने में कामयाब रहा। हमारी लॉ फर्म में आया, वह तो इंडस्ट्री का बेंचमार्क वकील है। चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। चेंग जियाजू। कोला फ्रिज की दूसरी शेल्फ पर है। चेंग जियाजू। हाँ। चेंग जियाजू। सुना है, तुम मुझ पर बहुत समय से क्रश कर रहे हो। आखिरकार मेरी बारी आई तुम्हें हैंडल करने की। हाँ। यह बेवकूफ तो मुझे ही सामने आना पड़ा। क्या करूं? मैं आपके लिए दरवाजा खोलता हूँ। आज थोड़ी देर हो गई है। मैं आज रात यहीं किसी तरह गुजार लूंगा। मेरे कान कम सुनते हैं। मैं निश्चित रूप से तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ओह, रोमांस समझने में इतनी मुश्किल क्यों है? क्या कर रही हैं दादी? तुम्हारे लिए स्पेशल टॉनिक सूप बनाया है। ज्यादा पियो, शरीर के लिए अच्छा है। कल दादी फिर बनाएगी। अरे हाँ, दादी को तो पोते का इंतजार है। ऐसा लग रहा है जैसे पकड़े गए हों। शादी के सर्टिफिकेट पर हम असली पति पत्नी हैं, ठीक है। ओह, चलो आज रात तुम बिस्तर पर सो जाओ। अरे गलत मत समझना, मुझे डर है कि दादी फिर अंदर आ जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? आओ थोड़ा दूध पी लो, पौष्टिक है। धन्यवाद दादी। यह क्या गंध है? गुलदाउदी की चाय,
गर्मी कम करने के लिए। मेरी सारी इज्जत चली गई। वैसे मैं भर गया हूँ, मुझे काम है, पहले जा रहा हूँ। ओह, अरे बाप रे, तुम लोगों को भी संयम बरतना चाहिए, सेहत का ध्यान रखो। तुम अपनी पत्नी का ख्याल क्यों नहीं रखते? मैं शेन यू का ये केस, हालांकि प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन अच्छे नतीजे मिले। इसका क्या मतलब है? ये दिखाता है कि मेहनत आखिरकार सफलता लाती है। बॉस जो, आप निश्चिंत रहें, मैं और मेहनत करूंगा, लगातार प्रयास जारी रखूंगा। तुम मुझे परेशानी न दो, मैं तो खुश हो जाऊंगा। एक और बात है, मैंने देखा है कि हमारी कंपनी में हाल ही में ये वातावरण बहुत अच्छा नहीं है। कुछ कर्मचारियों का दिमाग तो बस प्यार व्यार में ही लगा रहता है। इस तरह की चीजों का प्रभाव बहुत खराब होता है। मैं फिर से दोहराता हूं, ऑफिस में किसी भी तरह का रोमांस सख्त मना है। अगर पकड़ा गया तो सबको निकाल दिया जाएगा। अभी तक नहीं हुआ? एक फाइल प्रिंट करना भी नहीं आता, और कितना वक्त लगेगा? यह सवाल आपको प्रिंटर से पूछना चाहिए। प्रिंट करने में वक्त नहीं लगता क्या? तुम वकील वांग, आज कैसे फुर्सत मिली? खुद फाइल प्रिंट करने आए हो। शेन यू, यह मत सोचो कि केस जीत लिया तो कुछ बड़े आदमी बन गए हो। पूरी फर्म कौन नहीं जानता, इस बार तो बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। झाओ फांग जैसे कमजोर वर्ग से टकरा गए। वरना कोर्ट फैसला भी नहीं देता। क्या देख रहे हो? मैं तो हैरान हूँ। वकील तो ठीक से बन नहीं पाए, इंसान भी नहीं बन पाए क्या? इतनी बड़ी दुर्भावना क्यों? अगर खाली बैठे हो तो टाइटी ओरल लिक्विड पी लो। मालूम नहीं, शायद लगा। बॉस झो को बताओ, जाओ बताओ। कौन नहीं जानता कि तुम रिश्तेदारी वाले हो? शेन यू, हाँ, क्या दिखावा कर रहे हो? रिश्तेदारी वाला होने में क्या बुराई है? तुम्हारी माँ और भाई जैसे लोग चाहकर भी रिश्तेदारी वाले नहीं बन पाते। शेन यू, शेन वकील ने तुम्हें बुलाया है। हाँ ठीक है। माफ कीजिए, मैंने अभी तक प्रिंट नहीं किया। आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। छी, क्या दिखावा कर रही हो? यह कैसे हो सकता है? चेंग वकील उस प्यारी को कैसे पसंद कर सकते हैं? जरूर उसने चेंग वकील को ललचाया होगा। मैं ही चेंग वकील के सबसे ज्यादा लायक हूँ। वही है वही, सुना नहीं? उसका चेंग वकील से कुछ खास रिश्ता है। पहले सुन रखा था कि उसने केस अच्छा किया, पता चला सब सोने के बल पर था। वह अभी तक ऑफिस क्यों आ रही है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते करते सच में खुद को कोई बड़ा समझने लगते हैं। अपनी औकात नहीं पहचानते। मेरी बात कर रहे हो? चेंग। बॉस जो के ऑफिस में जाओ। ओह, ऑफिस में प्यार, ये खुला चुनौती है नियमों की। अरे यार, नियम तो कठोर होते हैं। इंसान जिंदा है। जल्दी बैठो बैठो। चलो, मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। छियाओ शिन, वो तो मैंने खुद लॉ फर्म में लाया था। मेरे और उसके बीच का रिश्ता बॉस और कर्मचारी जैसा कैसे हो सकता है? मैं तो उसे अपनी बहन की तरह देखता हूं। यह क्या पागलपन कर रहा है? अरे यह आखिरकार मैंने ही लॉ फर्म के नियम तोड़े हैं। शायद हमें क्या बेकार नियम है। मैं अभी एचआर को बुलाता हूं, इसे बदलवाता हूं। तो
तो हम अब काम पर लौटते हैं। अच्छा ठीक है। अरे चेंग लो, अपना ख्याल रखना, ज्यादा काम न करना। अरे छियाओ शेन, तुम्हें तो मेरा ये डेकोरेशन पसंद था ना, लो ये तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। अरे मेरे ऑफिस आओ। ये कैसे बेकार नियम बना दिए। ये तो शेन्यू यह इंसान अपनी औकात नहीं जानता। सोचता है चेंग लॉ से जुड़ गया तो लॉ फर्म में धौंस जमा लेगा, पर नतीजा, अरे चेंग लॉ जैसे बड़े आदमी, अनुभव हो या संस्कार, मेरे सिवा पूरी फर्म में कोई नहीं। चेंग लॉ शेन्यू के जाने के बाद मैं आपका अगला असिस्टेंट लॉयर बन सकता हूं। आखिरकार मेरे पास काफी केस अनुभव है। किसने कहा वह जा रही है? पर क्या वह नहीं? चेंग जियाजू, तुम क्या कर रहे हो? सबका 1 मिनट का समय चाहिए। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं। शेन्यू सिर्फ मेरी असिस्टेंट नहीं, बल्कि मेरी पत्नी भी है। उसके काम करने की क्षमता सबके सामने है। हमारे बीच कोई ऊपर चढ़ना या घुसाना नहीं है, बल्कि मैंने सालों से उसे चाहा और खुद पीछे भागा। सब देखते रहो, इन्होंने फर्म के नियम तोड़े हैं। बॉस जो इन्हें नहीं छोड़ेगा। हाय, मेरी बहन तो वकील है। माँ भी है। माँ, जल्दी से मेरी बहन को फोन लगाओ। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं अभी शेन्यू को फोन करती हूँ। मिस वांग, तुम बहुत अच्छी हो। मेरी बहन के पास तुम जैसी खूबसूरत सहकर्मी है। तुम लोग शेन्यू से क्या बात करना चाहते हो? मैं उससे फियांसी के लिए घर खरीदने का पैसा लेने आई हूँ। वादा किया था पैसे भेजने का, लेकिन उसने बस इतना कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। फिर फोन भी नहीं उठाती, मैसेज का भी जवाब नहीं देती। अरे मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हमारा फियांसी शादी के लिए घर का इंतजार कर रहा है। उसके पास पैसे कैसे नहीं होंगे? क्या तुम लोगों को नहीं पता? शेन्यू की शादी हो चुकी है। क्या? उसने हमसे बिना पूछे खुद की शादी कर ली। दहेज का पैसा भी उसके ही पास है। मुझे पता था वो मुझे घर नहीं दिलाना चाहती। अरे फियांसी, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। माँ अभी उसके पास जाती है। अरे शेन्यू ने तो अच्छे पति को पकड़ लिया। एक घर तो उसके लिए आसान बात है, लेकिन उससे पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं होगा। मिस वांग, क्या आपके पास कोई उपाय है? मैं तो तुम लोगों पर दया खाकर बता रही हूँ, गांव में कितनी मुश्किल से रह रहे हो। वह अकेले शहर में मजे कर रही है, मैं तुम्हें बताती हूँ। धन्यवाद मिस वांग, हम अभी जाते हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। शेन्यू, अब देखती हूँ तुम क्या करती हो। हेलो माँ, क्या हुआ? मैं अभी ऑफिस में हूँ। तुमने क्या कहा? क्या हुआ? वाह, मुझे कुछ काम है, मुझे अभी जाना होगा। अरे तुम लोग यह क्या कर रहे हो? तुमने तो सच में अच्छे आदमी को पकड़ लिया। इतने बड़े बंगले में रहती हो, मेरी तरह नहीं जिसके पास घर खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता कि मैं? तुम कितनी कृतज्ञ हो, शादी करके भी हमें नहीं बताया। अरे माँ ने तुम्हें इतना बड़ा किया, क्या शादी जैसी बड़ी बात भी हमसे छुपाई? हमें गांव में छोड़कर अकेले शहर में मजे कर रही हो। हमारा भी कुछ ख्याल नहीं। मुझे और माँ को भी शहर बुलाकर मजे करवाती। मैं नियमित रूप से घर का खर्च भेजती हूँ। मेरे पास सच में तुम लोगों के लिए घर खरीदने के पैसे नहीं हैं। अरे
तुम क्या बात कर रहे हो? हर बात पैसे की ही करते हो। माँ तुम्हें याद कर रही थी, तुम्हें देखने आई हूँ, क्या यह भी नहीं कर सकती? हर बात पैसे की करने वाला मैं नहीं हूँ। घर जा रहा हूँ, क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर देता हूँ। अरे रुको, मैंने नहीं कहा कि मैं होटल में रहूंगा। तुम्हारा घर इतना बड़ा है, क्या मैं और माँ दोनों नहीं रह सकते? मुझे भी अमीरों की जिंदगी का मजा लेने दो। क्या तुम शांत नहीं रह सकते? यह किसी और का घर है। किसी और का नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मैं अपने दामाद के घर में रहूंगा। यह तो स्वाभाविक है। हाँ, बकवास बंद करो। क्या कही? आज ये घर में जरूर रहूंगा। तुम दरवाजा नहीं खोलोगे? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं इसे तोड़ नहीं दूंगा? माँ, क्या तुम उसे समझा सकती हो? रुको, अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा? ये घर काफी बड़ा है, इसमें काफी पैसे लगे होंगे। देखो, यहाँ 2 मंजिल है। ठीक है, अरे हमारी यह लड़की, तुम्हारे जैसा पति मिलना यह तो 8 जन्मों का पुण्य है। ओ, बस इसके इस भाई के लिए दुख है। देखो, 20 साल का हो गया है और अभी तक कोई घर नहीं है। अरे, यह मेरी किस्मत की गलती है। जीजा, तुम हमें न्याय दो। मेरी बहन अब काफी अमीर हो गई है, इतने बड़े घर में रहती है। हम गांव से इतनी मुश्किल से आए हैं और वो हमें अंदर नहीं आने दे रही। ये कैसा न्याय है? हाँ, हम बस यह देखने आए थे कि वह ठीक है या नहीं। अरे, यह नहीं सोचा था। तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? अरे, क्या तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानती? हम जा रहे हैं। हम अभी जा रहे हैं। आगे से मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगी। अरे, नहीं माँ, माँ मेरा यह मतलब नहीं था। वह ऐसा नहीं करनी चाहिए थी। तुम लोग उसके परिवार हो, तो स्वाभाविक रूप से मेरे भी परिवार हो। क्योंकि तुम आए हो, तो मुझे तुम्हारा अच्छे से स्वागत करना चाहिए। चेंग जियाशु, इतनी दूर से आए हो, आसान नहीं है। जितने दिन चाहो, रुको, मैं खास तौर पर मकान बुला दूंगा तुम्हारी देखभाल के लिए। सच में? अरे वाह। अब ठीक है, मुझे भूख लगी है। मेरे लिए कुछ खाना लाओ और साथ में कुछ अच्छी शराब भी। माफ करना, तुम्हें उनकी खातिरदारी करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, वे तुम्हारे परिवार वाले हैं न। कल मैं उन्हें जाने के लिए कह दूंगा। नहीं नहीं, वे यहीं पड़े रहेंगे, जाने वाले नहीं। पहले भी ऐसा ही था, वे नहीं जाएंगे। ऐसा करो, मैं बॉस जो के पास जाता हूँ। बॉस जो से पगार अग्रिम ले लेता हूँ। मैं उन्हें पैसे दे दूंगा। क्या वे घर खरीदना नहीं चाहते? घर खरीदना चाहते हैं? तुम्हें चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। वे यहां हमेशा नहीं रहेंगे, मेरा विश्वास करो। पंगा, चलो। नहीं, नहीं चाहिए। लो या न लो, नहीं। पंगा चला गया। अरे वाह, फिर जीत गए। भाई, बढ़िया खेला। पैसे दो, पैसे दो। फिर हार गए। फिर से। अरे अरे अरे, पहले वाले हार का पैसा अभी तक नहीं दिया। क्या मैं तुम्हारा उधार रखूंगा? क्या तुमने देखा नहीं मैं कहाँ रहता हूं? आ जाओ जल्दी। हम तुम्हारे साथ इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा उधार ले रखा है ना? हाँ, तुमने 1 हफ्ते से पैसे नहीं दिए। शायद जब तुम पैसे जुटा लो तब हम साथ खेलें। नहीं तो क्या मुझे पैसे जुटाने की जरूरत है? अरे, क्या तुम लोग मुझे नीचा दिखा रहे हो? मैं अभी देता हूं, ले आओ। हेलो, किसने अनुमति दी तुम्हें कमरे में सिगरेट पीने और ताश खेलने की? हाँ, सवाल का जवाब दो। बोलो। वे बस थोड़ी देर खेल रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं। तुम सबको भूख लगी होगी, मैंने थोड़ा दलिया बनाकर मेज पर रख दिया है।
तुम पागल हो गए हो क्या? कमरे में रखी घड़ी क्या तुमने ली है? हाँ या ना? तो हम चलते हैं। अरे कल फिर आना। कहाँ है? निकालो। अरे भाई, अरे रुको। अरे तुम्हारा भाई अभी छोटा है। ओह अरे अरे। मुझसे दूर रहो। मैंने कुछ ले लिया तो क्या हुआ? वो मेरा जीजा है, उसकी चीजें मेरी हैं। शेन तियानसी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? निकालो। मैं कह रहा हूँ निकालो, निकालो, अरे निकालो। अरे वाह दामाद, अरे दामाद दामाद, तुम आ गए। अगर तुम नहीं आते तो यह मर्दूद लड़की इंसान खा जाती। उसने तुम्हारी घड़ी ले ली, पता नहीं किसे दे दी। मैं चुका दूंगी। इसे मेरी तरफ से उसकी मुलाकात का तोहफा समझो। कोई बात नहीं। यह दामाद एक्सायो वायु के लिए काफी अच्छा है। कल मैं उन सभी को वापस भेज दूंगी। देखो क्या कम है, मैं उन चीजों को बाजार भाव में वापस कर दूंगी, फिर तुम देखना क्या कम है। अगर मैं नहीं चुका पाई तो मैं तुम्हें उधार का पत्र दूंगी। मुझे तुमसे वापस नहीं चाहिए। तुम मेरी वजह से। बस। तुम चिंता मत करो। उसने जो भी लिया है मैं एक पैसा भी कम नहीं होने दूंगी। उससे वापस ले आऊंगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास है? हाँ। तो मेरी बात मानो। वह जो भी मांगे दे दो। एक्सायो वायु, तुम्हारा भाई आज बाहर जा रहा है। काफी दूर है, आने जाने में गाड़ी लगेगी। समय काफी लगेगा। जियाक्षु से कहो हमें गाड़ी दे दे। मुझे पानी की बोतल दो। अरे हाँ, तुम सुबह निकलते समय शोर मत करो। मैं कई बार जाग गई। तुम ठीक समय पर आ गए। मैंने देखा तुम्हारे अलमारी में बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं। सब पका दिए हैं, जल्दी से रसोई में जाओ। अपने भाई को परोसो। माँ, वह जियाक्षु ने विदेश से मंगवाया था किसी को देने के लिए। फिर से खरीद लेंगे। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तुम्हारा भाई इस घर को पसंद करता है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा भाई तुम्हारे इस घर को पसंद करता है। जियाक्षु के पास पैसे हैं, तुम उनसे कह दो। कुछ दिनों में तुम लोग चले जाना। तुम मुझसे घर तुम्हें देने को कह रही हो? वैसे भी तुम्हारे पास पैसे हैं। जियानसियाई को एक घर दे दो, तुम बड़ी बहन हो। क्या छोटे भाई को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए? जो कुछ भी बन जाता है क्या मुझे उसे देना ही होगा? क्या तुम उसकी तरफ देख सकते हो? 20 साल का जवान लड़का बिना नौकरी के रोज शराब पीता है और जुआ खेलता है। हम एक परिवार हैं और परिवार को हमेशा। तुम्हारे साथ कौन सा परिवार? मैं नहीं। इतने सालों से तुमने सिर्फ ऐसा किया है, यही गवाही है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहने में कि हम एक परिवार हैं? तुम कैसे मुझसे ऐसा बोल सकती हो? चली जाओ। तुम लोग जितना चाहो लड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे भगाने का सपना मत देखो। वैसे भी मैंने प्रॉपर्टी पेपर ले लिए हैं। अभी तुरंत मुझे ट्रांसफर कर दो। आज इंतजार क्यों नहीं किया? तुम ठीक तो हो? तुम सही समय पर आ गए। तुम लोग जल्दी से यहां से निकलो और मुझे घर ट्रांसफर कर दो। तुम लोग सच में सुधरने का नाम नहीं लेते। दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। अरे वो सब चले गए। यह घर। अरे बाप रे, डरने की क्या बात है? मैंने प्रॉपर्टी पेपर ले लिए हैं। कुछ दिन बिस्तर पर आराम करो। हिप बोन में ज्यादा चोट नहीं है। अब ठीक है।
सब मेरी गलती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती उनकी है। उन्होंने गलत काम किया है, सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें उनकी तरफ से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं उन्हें फिर से तुम्हें प्रताड़ित नहीं करने दूंगा। अरे शेन तियानसी, है ना? आप पर चोरी, दूसरों के घर पर कब्जा करने और जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी मुझे बचाओ माँ। अरे अरे, तुम मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बचाओ माँ। माँ, क्या तुमने ही पुलिस को बुलाकर तुम्हारे भाई को गिरफ्तार करवाया? तुम बेहया लड़की हो। मुझे तुम जैसी बेटी क्यों मिली? मैंने ही पुलिस बुलाया था। उसने तुमसे बस थोड़ी सी चीजें ली थी, तुम उसे जेल भिजवाना चाहती हो। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैं अब कैसे जूंगी? उसने घर से जो सामान चुराया है उसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है, जो चोरी के अपराध में आता है। घर के सीसीटीवी में सारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। मैंने पुलिस को सौंप दिया है। अरे, तेरे पिता तो मर चुके हैं, अब तूने अपने भाई को भी जेल में डाल दिया। मैं क्या करूं? उसकी मदद करो, अपने भाई की मदद करो। अरे, तू वकील नहीं है क्या? पहले अंदर जा। मैंने तुझे जन्म ही नहीं देना चाहिए था। अरे मत जाओ। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। कैसे? यह रहा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप तोड़ने का एग्रीमेंट। इस पर साइन करो, मैं वापस दूंगा। शेन तियानसी के खिलाफ आरोप। तुम्हारे पेंशन का पैसा मैं नियमित अकाउंट में डालता रहूंगा, लेकिन तुम्हें अब शेन यू के पास नहीं आना होगा, वरना मैं तुम पर केस कर सकता हूं। मैं साइन करता हूँ। बस मेरे बेटे को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम ठीक हो? चेंग जियाशु, मेरा कोई घर नहीं रहा। तुमने बहुत दुख झेला है, लेकिन यह तुम्हारी गलती नहीं थी। जो बीत गया सो बीत गया। अब मैं तुम्हारा परिवार बनूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे शियाओ यू, आसपास एक नया पब खुला है, शाम को चलते हैं। चेंग सर, आप भी चलेंगे? नहीं, शेन यू, हाल ही में सबने देखा तुम उदास हो। खास तुम्हारे लिए प्लान किया है। शाम को चलो, मूड फ्रेश करते हैं। ठीक है, तो मैं भी चलता हूं। चलो, वे इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग जाओ, मैं यह डॉक्यूमेंट पढ़कर आता हूं। ठीक है। अरे चैंग सर, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूं। अरे नहीं, मेरे पास तो केसों का ढेर है आपके इंतजार में। आप नहीं जा सकते। यह सूरजमुखी के बीज भी कमाल के हैं। सुनो ना, वो बीज। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। अरे, यह किसका सुंदर लड़का है? तुम्हारा। चलो, मैं तुम्हें घर पीठ पर ले चलता हूं। ये शू बाओमी हमारी लॉ फर्म की वीआईपी क्लाइंट है। ये तलाक का मामला वो आप चेंग वकील को सौंपा गया है। अच्छा काम करो। ओ, चेंग वकील से कम बात करो। श मैंने कहा था चेंग वकील को अकेले ही संभालने दो। यहाँ एक और व्यक्ति क्यों है, वह भी एक महिला?
यह मेरी सहायक शेन यू है। आगे की बातचीत में वह आपसे प्रश्न पूछेंगी। श्रीमती, मैं पूछना चाहती हूँ, आपके इस तलाक के मामले का कारण क्या यह पति के धोखे के कारण है? तो क्या आपके पास पति पत्नी के बीच रिश्ते टूटने का कोई सबूत है, जैसे कि आपके पति के धोखा देने के बाद लिखा गया वचन पत्र या कोई प्रतिबद्धता पत्र? अरे, यह बालों का सिरा फिर से टूट गया है, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना होगा। फिर से देखभाल करनी होगी। आपने अभी क्या कहा? आपने इतनी तेजी से बोला, मुझे समझ नहीं आया। मैं चेंग वकील से बात करना चाहती हूँ। आप बाहर जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए। मैं बाहर जाता हूँ। कोई समस्या नहीं, मैं आपसे बात करूंगा। एक गिलास पानी ले आओ। श्रीमती जू। श्रीमती क्या? मुझे बाव में ही कहो। श्रीमती जू, हम पहले आपकी व्यक्तिगत स्थिति को समझ लेते हैं। मेरा वह पति वह इंसान नहीं है। मैं बाहर मेहनत करके पैसा कमाती हूँ और वह बाहर की लोमड़ी के साथ धोखा करता है और उसे घर तक ले आता है। क्या आपके पास उसके धोखे का कोई ठोस सबूत है या कोई गवाह? घर की नौकरानी को भी पता है, चेंग वकील। आपको मेरी मदद करनी होगी। उसने कहा है कि मुझे खाली हाथ निकाल देगा। मैं एक महिला हूँ, मैं कैसे जीऊंगी? श्रीमती जू, आप शांत हो जाइए। चेंग वकील इतने युवा हैं, आपने शादी नहीं की होगी। बहन की तरह धोखा न खाइएगा। शादी तो एक अभिशाप है। देखिए, मेरी आंखों के कोनों में झुर्रियां पड़ गई हैं। अंदर आओ। तुम फिर क्यों आ गए? नहीं, क्या आपने प्यास लगने की बात कही थी? तलाक के अलावा आपकी कोई और मांग है? तो आप मेरे लिए उसकी संपत्ति की जांच कर दीजिए। संपत्ति की जांच की है तो मैं संरक्षण के लिए आवेदन करूंगा। अरे, माफ करना, यह नियमों के अनुसार नहीं है। क्या आप वकील नहीं हैं? यह भी नहीं कर सकते? तो मेरे पति के हाल के होटल के रिकॉर्ड चेक कर दो। अरे, माफ करना, यह गैर कानूनी है। यह भी नहीं कर सकते? फिर आप कर क्या सकते हैं? मुझे परवाह नहीं। मैं चाहती हूँ कि वह खाली हाथ जाए, एक पैसा भी न ले। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं वकील की फीस नहीं दूंगी। अरे तुम। हम पहले स्थिति को समझ लेते हैं। जब प्रगति होगी तब मिलेंगे। मुझे चेंग वकील पर पूरा भरोसा है। चेंग वकील, यह मेरा कार्ड है। शिव मैडम, धीरे जाइए। पैसा कमाना मुश्किल है, समझता हूँ। आप लोग हैं? जैन सर, नमस्ते। हम शिव मैडम के वकील हैं, आज आए हैं। शेन यू। ये क्या है? माफ करना चेन सर, बात यह है, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं। बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। हाँ, हम भी पूरी कहानी जानना चाहते हैं। अंदर आओ। बैठो। हमारे पास आपके लिए कुछ खास नहीं है। जो पूछना है जल्दी पूछो और चले जाओ। चेन सर, यह हमने शिव मैडम के साथ चर्चा करके एक समझौता तैयार किया है। अगर कोर्ट से पहले आप दोनों सहमत हो जाएं। समझौता नहीं होगा। चेन सर, आप पहले देख लीजिए, आखिर आप लंबे समय से पति पत्नी हैं। अगर कोर्ट तक पहुंच गया तो आपकी प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा। अगर आप एक सभ्य तरीका ढूंढ लें तो दोनों के लिए अच्छा होगा। मेरी कंपनी का सारा पैसा ले जाओगे और मेरी 2 प्रॉपर्टी भी ले लोगे? यही तुम्हारा समझौता है?
चले जाओ। यह हमारी तरफ से सबसे बड़ी रियायत है। रियायत? शू बाओमे को बता दो, मैं ये केस जरूर लड़ूंगा। कुछ नौकरानियों को खरीद लिया है तो सच को झूठ नहीं बना सकते। उसने जो कुछ किया है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है? मैं बाहर पैसे कमा रहा हूं, देखो वो क्या कर रही है। 5 सितारा होटल में। एक्सवी बाओमे को बताओ, ये केस मैं उसके साथ जान तक लड़ूंगा। आज मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, समझदारी से खुद चले जाओ। मैं और चेंग वकील अकेले में बात करना चाहते हैं। मैं सीधे कहूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे खूबसूरत चेहरे की वजह से ढूंढ रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ रहने को राजी हो जाओ तो मैं यह लॉ फर्म खरीद लूंगी, तुम्हें दे दूंगी। एक्सयूई जी, इस बार तुम्हें बुलाया है यह बताने के लिए, इस केस में गलती शायद चेन साहब की तरफ से नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं असमर्थ हूं, मैं तुम्हारा केस नहीं ले सकता, और भी मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वापस आओ चेंग जियाकियो, तुम मेरा इंतजार करो। मुवक्किल ने मुझे कॉफी शॉप बुलाया है केस की प्रति पर चर्चा करने। मैं चलता हूं। ठीक है, सावधान रहना। क्या तुम सच में यह केस नहीं लेने वाले? चेंग वकील, मैंने तुम्हारे बॉस चू से बात कर ली है, यह केस तुम्हें ही लेना होगा। अब तुम वेरन होटल आ जाओ। माफ करो, मेरे पास समय नहीं है, नहीं लूंगा। चलो चलते हैं। चेंग जियाक्शु, मुझे यकीन है तुम आओगे। हेलो, तुम क्या करना चाहते हो? कमरा 2701, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा चेंग वकील। क्षमा करें, आपका फोन फिलहाल पहुंच से बाहर है। कोई नहीं। कैसा आदमी है, मुझसे टकराया, फोन पानी में गिरा दिया और भाग गया। मुझे फोन ठीक करवाने के लिए 300 रुपए खर्च करने पड़े। पेशेवर नैतिकता की कोई समझ नहीं। लॉ एसोसिएशन को उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। बेशर्म। एक आदमी अमीर औरत के पालतू बनकर रहता है और मशहूर वकील है, घिनौना। जल्दी ट्रेंडिंग देखो। वकील और मुवक्किल के बीच अनैतिक संबंध। अब कौन इस लॉ फर्म में जाएगा? मैंने सुना है इस मुवक्किल का एक पति भी है। ये चेंग साहब तो कानून जानते हुए भी उल्लंघन कर रहे हैं। अनैतिक वकीलों का बहिष्कार करो। देखना बंद करो। मैंने नहीं किया। ये शिवबाओ में बहुत ही बेकार इंसान है। अरे वह खुद बेफाई कर रही थी और अपने पति पर झूठा आरोप लगा रही है। अब तो तुम्हारे रूप रंग पर मर रही है, इतनी घटिया हरकतें कर रही है। बहुत गुस्सा आता है। मुझ पर भरोसा करो। बिल्कुल। तुम मेरे पति हो,
मैं तुम्हें नहीं जानती। श्रीमान चेंग का वीडियो क्या आपने देखा? क्या आपने देखा? क्या आपका वास्तव में मोहल्ले के साथ अनुचित संबंध है? श्रीमती शू ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, कह रही हैं आपने पहले पीछा किया। उनकी प्रतिक्रिया पर आपकी क्या टिप्पणी है? कृपया जवाब दीजिए। ये सब झूठ है। आपके पास क्या सबूत है? ऐसी बात जो हुई ही नहीं। नमस्ते, मैं आपका केस संभालने वाली वकील हूं। तुम वो चेंग जियाशु हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम जैसे वकील मेरा केस कैसे लड़ेंगे? जल्दी से किसी और को बदलो। नहीं तो मैं शिकायत करूंगी। चेंग जियाशु। अरे चेंग सर, आपको तो बहुत बुरा लगा होगा। श्रीमती शू का मामला सचमुच मुश्किल है। मैं सोच रहा था शायद आप कुछ दिन आराम करने घर चले जाएं। मैं समझ गया, ये रहा मेरा इस्तीफा। अरे चेंग सर, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं सचमुच चाहता था कि आप कुछ दिन घर आराम करें। जो बापी, तुम तो पुल पार करके पाठ हटाने वाले हो। निर्दोष अपने आप साफ हो जाता है। अरे ये तुम अपना सामान समेटो और कोई गाइड वकील ले लो। मैं नहीं बदलूंगी। उन्होंने कभी मुझे नहीं छोड़ा, मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं आ गई। भूख लगी है, मैं खाना बनाती हूं। अच्छा। हेलो, क्या ये पत्रकार वांग है? हाँ, मैं हूं। मैं श्याओ शेन बोल रहा हूं। हाँ, बात ऐसी है, मुझे एक काम में आपकी मदद चाहिए। दरअसल वह चेंग जियाजू वाला मामला तुम्हें पता है ना? मैं देखना चाहता हूं। वह मूल फाइल, वह वीडियो मुझे भेज सकते हो? हेलो। अरे वांग जी, फोन मत काटो। हम बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? हम 5 सितारा होटल के शेफ से भी बेहतर। तुम हंस रहे हो। तुम हंसते हो तो गंभीर चेहरे से ज्यादा अच्छे लगते हो। बताओ, फिर क्या चाहिए? अरे, तुम्हारी इंसानियत कहाँ है? मैं सच में तारीफ कर रहा हूं। इतनी रात तक जाग रहे हो? कल बारिश होगी, छाता बैग में रख दिया है। अभी सो जाता हूं। कल बारिश होगी। 17 अप्रैल की रात, उस दिन भारी बारिश हुई थी। जुबाओ में अपने बालों को इतना प्यार करती थी। वह बिना छाते के होटल से कैसे निकल गई? 17 अप्रैल की रात। तुम्हें याद है, फ्यूचर होटल के सामने एक बड़ा फव्वारा था और उस पर कोई छत नहीं थी। तुम वापस आए तो पूरी तरह भीग गए थे, याद है? हाँ, लेकिन इस वीडियो में उसने छाता नहीं लिया, इसलिए इससे साबित होता है हम दोनों अलग अलग दिन होटल से निकले। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। मैं खुद जाऊंगा, तुम घर पर मेरा इंतजार करो। क्या हुआ? देखो अभी कितना समय हो गया है। सो जाओ। ओह, 3-4 बार आ चुके हो, बताओ क्या चाहिए? तुम चेंग जियाजू को बताओ, जब तक वह सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता, यह मामला खत्म नहीं होगा।
क्या हुआ? तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तुम 17 अप्रैल की रात फ्यूचर होटल से निकले, लेकिन 17 अप्रैल की रात जब तुम होटल से निकले बाहर भारी बारिश हो रही थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब तक तुम नहीं निकले होटल के वीआईपी ग्राहक होने के नाते तुम्हारे लिए छाता क्यों नहीं लगाया गया? मैं उस दिन छाता नहीं लेना चाहता था। क्या यह गलत है? क्या तुम सच में छाता नहीं लेना चाहते थे या फिर 17 अप्रैल की रात तुमने तो नहीं? तुम्हारे दिल में पता है इस वीडियो की सच्चाई। मैं तकनीशियन से जांच करवाऊंगा। तुम कोर्ट का समन पाने के लिए तैयार रहो। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? तुम्हारी ये कुछ तस्वीरें बस तुम्हारे अंदाजे हैं, सबूत कैसे बन सकती हैं? मुझे लगा तुम माफी मांगने आए हो। पता नहीं था तुम धमकाने आए हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं चेंग जियाशु को वकील बनने नहीं दूंगी। मैं उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक दाग लगा दूंगी। वेटर, बिल लाओ। मैडम, ये आपका बिल है। क्या मुझे बिल देना होगा? आज तुमने मुझे बुलाया था, हजारों रुपए की कॉफी पीने की भी हिम्मत नहीं। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? छोड़ो, यह मेरी तरफ से इनाम है। शुक्रिया मैडम। मिल्की वे होटल। मिल्की वे होटल वेलाई होटल से 40 किलोमीटर दूर है। शाम के भीड़ में वहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। लेकिन शिव बाओमेई ने कहा वह 7:32 पर मिल्की वे होटल पहुंची। वह 30 मिनट में कैसे पहुंच सकती है? वह मिल्की वे होटल क्यों गई? मैं बाहर पैसे कमा रहा हूँ। देखो वो 5 सितारा होटल में क्या कर रही है। खबर का वीडियो फर्जी है। उस दिन वह वेलाई होटल गई ही नहीं। वह मिल्की वे होटल अपने प्रेमी से मिलने गई थी। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने यहाँ कुछ कीमती सामान खो दिया है। अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगी। नमस्ते, आपको क्या चाहिए? मेरे बॉस की 50 लाख की हार गुम हो गई है। हमें शक है कि यह आपके होटल में गिर गई है। किस समय गुम हुई थी? मैं अभी हमारे गेस्ट रूम डिपार्टमेंट से पता करता हूँ। 17 अप्रैल की रात। मैं 17 अप्रैल के ड्यूटी स्टाफ को बुलाता हूँ। सुनो, मेरे बॉस आपके होटल के नियमित ग्राहक हैं। कमरा 8019 में ठहरे थे। मुझे लगता है मैंने आपको नहीं देखा। आप उस महिला के कौन हैं? मैं शिव मैडम की सेक्रेटरी हूँ। अगर यकीन नहीं तो फोन करके मेरी पहचान की पुष्टि कर लो। लेकिन अगर हार सच में तुम्हारे होटल में गिरी है और तुमने नहीं बताया। श्रीमती एक्सयूई का कथन। आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे मॉनिटर रूम में ले चलिए। मॉनिटरिंग चेक करें। हाँ, अगर यह एक गलतफहमी है तो मैं बॉस को जवाब दे सकती हूँ, है ना? ठीक है मैडम, इस तरफ आइए। हे, मुझे रिकॉर्डिंग मिल गई है। एक्सयूवी वाव में उस दिन रात में नहीं थी, होटल में ठहरी थी। मैं आपको भेज देता हूँ। मिल गया ना? कई दिनों से पहरा दे रहे हैं। इस बार हमारे पास गवाह और सबूत दोनों हैं। मैं एक्सयूवी बाव में पर मुकदमा करूंगी। सिविल कोड याद रखो। अरे ये दोनों मैंने इस बार जिस वकील को बुलाया है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रसिद्ध वकील है। तुम लोग मर चुके हो। मुझ पर मानहानि का मुकदमा करने की हिम्मत? इतनी जल्दी बात न करो। एक्सयूवी बाव में हम देखेंगे। बात ऐसी ही है। यह चेंग जियाशु ही है। उसने खुद मांगा। उसने कहा अगर मैं नहीं मानूंगी तो वह मेरा केस नहीं लड़ेगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। वादी पक्ष के वकील प्रश्न कर सकते हैं। माननीय न्यायाधीश, चूंकि हमारा पक्ष अभी भावनात्मक रूप से अस्थिर है, हम अदालत का अवकाश मांगते हैं। ओ, क्या बात है? यह शनवायु लगता है सिर्फ एक बार।
केस जीती है, तुमने इसे बुलाया? क्या वकील फीस नहीं दे सकते चेंग वकील? अरे नहीं, अब तुम्हें चेंग वकील नहीं कह सकते। चेंग जियाक्स्यू, अगर तुम अभी मान जाओ, माफी मांगो, मेरा मन अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी हार इतनी बुरी नहीं होगी। वह इस बार नहीं हारेगी। हम माननीय न्यायाधीश, हम अदालत में सबूत देखना चाहते हैं और गवाह को बुलाना चाहते हैं। आपत्ति, विपक्ष द्वारा प्रस्तुत नए सबूत। मैं इसकी प्रामाणिकता को नहीं मानता। आपत्ति खारिज। वादी पक्ष ने सुनवाई शुरू होने से पहले सबूत जमा किए हैं। अदालत में दिखाने की अनुमति है। शांति। गवाह लीकई को बुलाओ। तुम हो, तुम छोटे प्यारे हो। कृपया पक्ष को शांत रहने दे। गवाह लीकई, प्रतिवादी एक्सवी बाओमे के साथ क्या संबंध है? मैं उसका अफेयर पार्टनर था। यह झूठ बोल रहा है, पूरा झूठ। शांति बनाए रखें। अब वादी गवाह से प्रश्न करेगा। लीकई, 17 अप्रैल की रात आप कहाँ थे? मैं मिल्की वे होटल में था। क्या आप और श्रीमती एक्सयूवी वीडियो के अनुसार 8:17 मिल्की वे होटल में साथ प्रवेश किए? हाँ, उस दिन एक्सयूई जी मेरे कॉलेज आई थी, फिर हम साथ मिल्की वे होटल गए। जैसा कि श्रीमती एक्सयूवी ने बताया, 17 अप्रैल को 7:37 आप न्यू होटल से निकले, लेकिन उस रात शहर में अभूतपूर्व भारी बारिश हुई थी। न केवल श्रीमती एक्सयूवी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वे महज 30 मिनट में 40 किलोमीटर दूर मिल्की वे होटल पहुंच गईं। आपको क्या लगता है यह कैसे संभव हुआ? इसके अलावा मेरे मुवक्किल के होटल प्रवेश के बाद के रिकॉर्ड साबित करते हैं कि उस रात होटल में श्रीमती एक्सयूवी बिल्कुल नहीं थी। अतः प्रतिवादी पक्ष के सबूतों में स्पष्ट विसंगतियां हैं। इसलिए हम प्रतिवादी पर जाली सबूत पेश करने का आरोप लगाते हैं। मैं तुझे मार डालूंगी। तूने मेरे इतने पैसे लूटे और अब बाहर आ गया। शांत हो जाइए। तू शांत रहो। तुमने मुझे मजबूर किया था मेरे साथ चलने के लिए और मुझे कॉलेज से निकलवा दिया। तुम चेंग वकील को फंसा रहे हो। तुम्हारी यही औकात है। मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगी। तथ्यों और कानून के आधार पर न्यायालय निम्नलिखित निर्णय सुनाता है। प्रतिवादी एक्सवी बाओ में झूठी मानहानिकारक जानकारी फैलाने, ट्रेंडिंग टॉपिक बनाने, जानबूझकर झूठे तथ्य गढ़ने और फैलाने के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 246 के तहत प्रतिवादी एक्सवी बाओमे को मानहानि का दोषी ठहराया जाता है और उसकी आपराधिक जिम्मेदारी तय की जाती है। इस मामले के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अब से सभी प्रश्नों का जवाब मेरी वकील शनवायु देंगी। कृपया जवाब दें, मिस शेनफायु। घर चलो मेरी वकील साहिबा।